आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक का सकौड़ा। सर्दियों के सीज़न में पालक बहुत ही अच्छी आती है, इसलिए सर्दियों के सीज़न में पालक का सकौड़ा ज़रूर से ज़रूर बना के ट्राई करें। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मीना मौर्य ब्लॉग में। यहाँ पर मैं ले ली हूँ आधा किलो पालक। इसको अच्छे से 2-3 बार पानी से मैं धुल ली हूँ, साफ़ कर ली हूँ। इसके बाद इसको हम बारीक बारीक काट लेंगे कुछ इस तरह। ऐसे पालक की सब्ज़ी बनाओ तो घर पर बच्चे भी नहीं खाते हैं, और जो बड़े भी खाते हैं तो रोज़ बोर ही हो जाते हैं खा कर के। इसलिए पालक से कुछ ना कुछ बनाते रहो तो सभी लोग खा लेते हैं अच्छे से, बच्चे भी और बड़े भी खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम इसको बारीक काट लेंगे। हम इसी तरह पूरे पालक को काट लेंगे। यहाँ पर हमारी पालक कट चुकी है। अब हम इसमें मिलाएंगे बेसन। एक बार में हम इकट्ठा नहीं डालेंगे, हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। पहले हम यहाँ पर आधा कप बेसन लिए थे, फिर से दोबारा हम आधा कप बेसन लिए हैं। अब इसको हम इसमें मिक्स करेंगे। जब हमें लगेगा कि नहीं बेसन अभी और कम है, तब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे, नहीं तो बेसन हम पहले नहीं डालेंगे। अब इसको हम इसमें अच्छी तरह से पालक में मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम आधा कप बेसन और ले लिए हैं, यहाँ पर बेसन कम था। अब इसको हम पालक के साथ में अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम पानी पहले नहीं डालेंगे, पानी खुद ही पालक छोड़ता है। यहाँ पर हम ले लिए हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और साथ ही ले लिए हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर। इसी के साथ हम ले लेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और साथ में 1 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। ये सब डाल करके हम पालक में अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हम ले लिए हैं स्वाद के अनुसार नमक। इनको सब डाल करके हम मिक्स करेंगे। जब इसमें हम नमक डाल देंगे तो थोड़ा सा पानी छोड़ेगा। यहाँ पर हम 2 से 3 चम्मच पानी ले लिए हैं। पानी हम यहाँ पर ज़्यादा नहीं लेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर हम ज़्यादा बेसन डाल देंगे तो हमारे जो पकौड़े हैं ये टाइट हो जाएंगे, इसलिए हमें ज़्यादा बेसन नहीं डालना है। यहाँ पे हमारा तेल गरम हो चुका है, इसमें हम अब पकौड़े डाल करके फ्राई कर लेंगे। हम यहाँ पर सरसों का तेल लिए हैं, आपके पास जो भी तेल है वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसको हम इसी तरह छोटे छोटे बॉल बना करके डाल देंगे। इसको हमें पहले नहीं टच करना है। जब ये एक तरफ से हल्के गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब हम इसको टच करेंगे। ये देखिए एक तरफ से अच्छे से पक गए हैं। अब इसको हम पलट देंगे। इसी तरह इसको हम उलट पलट के पका लेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पर अच्छे से ये पकौड़े पक गए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। इसी तरह जो बाकी के बचे हुए पकौड़े हैं वो भी हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हम ग्रेवी के लिए ले लिए हैं अदरक, मिर्च 2, लहसुन, प्याज और 2 टमाटर। इनका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। टमाटर का पेस्ट है और ये लहसुन, प्याज, अदरक, मिर्च का पेस्ट है। यहाँ पर हम ले लेते हैं एक कढ़ाई। कढ़ाई में हम डाल देंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल गर्म होने के बाद डाल देंगे यहाँ पर हम जीरा। जीरा चटकने के बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा डाल दिए हैं कलौंजी, और 1 से 2 पत्ता तेज पत्ता डाल दिए हैं, और 2 पिंच हींग डाल दिए हैं। उसको पकने के बाद यहाँ पर हम लहसुन प्याज का जो पेस्ट बना के रखे थे उसको डाल देंगे। डाल के इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। पाँच से 6 मिनट होने के बाद यहाँ पर हम डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला। ये सब डाल करके इसमें हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और 1 से 2 मिनट के लिए इसको मसाला को भूनेंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पर टमाटर का जो पेस्ट बना के रखे थे उसको डाल देंगे। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद हम
मसाला को अच्छे से पकाएंगे। मसाला हम ढक ढक करके थोड़ी थोड़ी देर तक इसको हम पकाते रहेंगे। मसाला हमको जब तक पकाना जब तक कि मसाला हमारा तेल छोड़ न दे, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में हम मसाले को चला भी देंगे। ये देख सकते हैं हमारा यहाँ पर मसाला कितना अच्छा से पक गया है। यहाँ पर हम एक पिंच फूड कलर डाले थे रेड वाला, वो वीडियो में दिखाना हम भूल गए हैं। यहाँ पे जो मसाला है तेल छोड़ दिया है। ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे से मसाला यहाँ पर पक गया है। जितना अच्छा मसाला पकेगा उतने ही अच्छे हमारे यहाँ पर सकौड़ा बनकर तैयार हो जाएगा। ये जिस थाली में हम बेसन और पालक को बनाए थे पकौड़े के लिए, उसी थाली में हम आधा कप पानी डाल करके उसको अच्छे से साफ करके इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा बेसन वाला ग्रेवी इसमें भी आ जाएगा। यहाँ पर हम पानी और डाल देंगे। पानी आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। यहाँ पर तो मैं इस बाउल से पानी ली हूँ तो 2 बाउल यहाँ पर मैं पानी ले ली हूँ। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक हम ज़्यादा नहीं यूज करेंगे क्योंकि नमक हम पकौड़े में भी डाले थे, इसलिए हम नमक अपने हिसाब से ले लेंगे। यहाँ पर हम ढक के रख देंगे इसको पकने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें उबाल आ रहा है। यहाँ अब हम इसमें डाल देंगे ये जो पालक के पकौड़े बना के रखे थे, इसको डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसके बाद हम इसको ढक कर के रख देंगे पकने के लिए। यहाँ पर हम इसको 10 मिनट तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम में। 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट बाद हम देखते हैं। ये देखिए हमारा यहाँ पर कितना बढ़िया जो है सकौड़ा बन के तैयार हो गया है। हम यहाँ पर बिल्कुल हलवाई स्टाइल सकौड़ा बनाए हैं, इसीलिए थोड़ा सा इसमें फूड कलर डाल दिए हैं कि जैसे मार्केट में हलवाइयों के यहाँ बनता है उसी तरह हमारे यहाँ पर सकौड़ा बन कर के तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर गैस बंद कर देंगे। ये लीजिए हमारे जो पालक के सकौड़े बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बन कर के तैयार हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे एक बाउल में। इसी तरह आप भी बनाइए और खाइए। कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ का पालक का सकौड़ा कैसे बना है और आपके यहाँ कैसे बनता है। ये कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। ये हम यहाँ पर थोड़ा सा ये दोना में भी निकाल लेते हैं। मार्केट में तो कुल्हड़ में मिलता है, लेकिन हमारे पास कुल्हड़ नहीं है तो इसलिए हम इसको दोना में भी निकाल के आपको दिखा दे रहे हैं। ये लीजिए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंतज़ार करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।